जैन रोजगार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश के संबंध में कुछ जानकारी, यानी कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किन किन जगह से भारत की जो अलग अलग राज्य अपनी सीमाएं बनाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत का एक सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जहाँ पर भारत का मानचित्र पर स्थिति क्या है, कौन से गोलार्ध में है, किस जगह पर इसकी स्थिति है, प्रायद्वीपीय स्थिति अगर भारत की है तो क्यों है, इन सभी के बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज इसी संदर्भ में नए वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे कि जहाँ पर ये बातें हम लोग को जानना चाहिए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी कह सकते हो कि देश हैं। अब एक बात तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये है कि जैसे अगर हम लोग सपोज करो कि जब वर्ल्ड मैप पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था कि यदि देखा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो ये देख लिया था हम लोगों ने कि भारत की जो स्थिति है ये कहाँ पर है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो यह 0 डिग्री से उत्तर पर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में है। साथ साथ में यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री देशांतर के यह पूर्व में है, तो इसका मतलब यह हो गया कि पूर्वी गोलार्ध में है। तो यानी कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत जो है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत जो है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी भारत कहाँ पर है, ठीक है, तो भारत जो है वह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ में इसकी स्थिति क्या है, तो पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति बनी हुई है। क्लियर। अब देखिए क्या है कि जैसे हम लोग भारत के मानचित्र पर जब आते हैं तो जैसे पड़ोसी देशों के बारे में जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो अब यहाँ पर देखो कि भारत का ये जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है यह अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। क्लियर। यानी कि उत्तरी भाग जो है वो अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, और दक्षिणी भाग को अगर देखें तो यहाँ पर जैसे तुम देख रहे हो अरब सागर, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जैसे देख रहे हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं दक्षिण में, तो यहाँ पर हमें हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस बातों की चर्चा की थी पिछली वीडियो में कि भारत का दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग की यदि स्थिति को देखा जाए तो ये स्थिति इसकी कैसी है, तो कहते हैं कि यह एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत का जो भाग है यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। क्लियर। अब देखो क्या है कि यहाँ तक तो हम लोग की जानकारी मिल गई। अब देखिए क्या है कि उत्तर में भारत जो है यह स्थल से घिरा हुआ है, अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, अब अगर उनकी बात की जाए तो देखो, पश्चिम से यदि हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो देश मिलता है वो है पाकिस्तान। ठीक है। भारत का उत्तरी भाग जो है वो सीमा किससे बना रहा है, तो यहाँ पर देखो एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक और देश यहाँ पर सामने चला आता है, और यह कौन है, तो यह हो जाता है चीन। ठीक है। चौथे नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल, तो यह चौथे नंबर पर आ जाता है। ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पर, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, तो यह है बांग्लादेश। ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 5वें बांग्लादेश। और इधर अगर हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर पर, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भूटान। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, तो ये हो जाता है 7वें नंबर पर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि भारत का जो उत्तरी भाग है यह कई देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। और इन देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इन देशों की कुल संख्या हो जाती है 7, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये 7 देश से भारत जो है ये उत्तरी भाग से घिरा हुआ है। इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह छूती हैं, वह टच करती हैं। तो प्रश्न यहां पर है कि क्या मात्र 7 देश से ही भारत का पड़ोसी देश है? ठीक है, क्योंकि देखो हेडिंग में क्या है कि भारत के पड़ोसी देश, क्या मात्र 7 देश ही भारत के पड़ोसी देश हैं? तो जवाब है नहीं, मात्र 7 देश भारत के पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि यहां पर देखो एक देश है जिसका नाम लिखा है श्रीलंका। तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश कहा जाएगा, परंतु श्रीलंका जो है इसका सीमा जो है यह भारत के राज्यों के साथ में टच नहीं कर रहा है। यह भारत के किसी भी राज्य की सीमा से यह टच नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें श्रीलंका, तो श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश माना जाएगा और ये आ जाएगा कितने नंबर पर? तो 8वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो अरब सागर में यहां पर हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के दक्षिण में एक देश है, इस देश का क्या नाम है? तो इस देश का नाम है मालदीव। तो पता चला कि मालदीव जो है यह भी भारत का पड़ोसी देश माना जाएगा, और यह किस नंबर पर आ जाएगा? तो यह 9वें नंबर पर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 7 देश ऐसे हैं जो कि यानी 7 देश, 7 ठीक है देश ऐसे हैं जिसकी सीमाएं, यानी जिसकी सीमाएं, ठीक है, जिसकी सीमाएं भारत की सीमा से, यानी जिसकी सीमा भारत की सीमा से लगती है, ठीक है। जबकि भारत कुल अगर कहा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों की यदि संख्या पूछा जाए तो भारत की पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? तो 9 देश ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश माने जाएंगे, और 9 देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो अब देखो 2 चीज को समझते चलो। पहला, 7 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा भारत की सीमा से लगती है, और 9 देश भारत के पड़ोसी देश हैं। इसका मतलब यह हो गया कि 2 देश ऐसे हैं, वो देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला देश हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, और दूसरा देश कौन हो जाएगा? तो दूसरा देश हो जाएगा मालदीव, ठीक है। यह 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं यह भारत से छूती नहीं है, टच नहीं करती है, बट इवन दैट वह सभी देश जो हैं ये भारत के पड़ोसी देश माने जाएंगे, ठीक है। आई थिंक यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब फिर से एक बार हम आपको क्लब करते चले जाएं, बात को हम एक बार समझाते चले जाएं कि देखो, यदि यह पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, जहां यह पूछ दिया जाए कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 9। और अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के वैसे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिसकी सीमा भारत से छूती है, तब आपका जवाब हो जाएगा 7। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो क्या है कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। और एक और प्रश्न आ जाता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत की सीमा से लगती है, उनमें अगर पूछा जाए कि उनका सीमा के लंबाई के आधार पर
इन देशों का क्रम क्या है। तो देखो क्या है कि अगर यह कहा जाए कि सीमा की लंबाई के आधार पर भारत के पड़ोसी देश का क्रम क्या है घटते में, यानी कि अधिक सीमा से लेकर के सबसे छोटी सीमा वाली अगर बात की जाए, तो इनमें सबसे पहला जो नाम आएगा वह किसका नाम आएगा, तो वह नाम आएगा बांग्लादेश का। यानी बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नाम आता है किसका, तो यह नाम आता है चाइना का। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो किसका नाम आता है, तो ये हो जाते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर चौथे नंबर पर हम लोग चलते हैं तब नाम किसका आ जाता है, नेपाल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर छठे नंबर पर जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर नाम आता है किसका, तो नाम आ जाता है यहां पर म्यांमार का। ठीक है, यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, और छठे नंबर पर अगर हम लोग जाएं, ठीक है, यानी कि छठे नंबर पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तब नाम आता है किसका, तब नाम आ जाता है भूटान का। और सातवें नंबर पर अगर हम लोग बात करें तब नाम किसका आ जाता है, तब नाम आ जाता है अफगानिस्तान का। ठीक है, इसका मतलब ये बात अगर देखो ध्यान से इसमें, ठीक है, कि यदि ये बात की जाए कि भारत के पड़ोसी देशों का यदि सीमा के लंबाई के आधार पर अगर चर्चा किया जाए, ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि भारत के पड़ोसी देश का क्रम उनकी सीमा की लंबाई के आधार पर, ठीक है, यानी कि भारत के पड़ोसी देश का क्रम उनके सीमा की लंबाई के आधार पर, ठीक है, भारत के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, इसके बाद चाइना, फिर इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और उसके बाद तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो जाएगी, तो सबसे छोटी सीमा हो जाती है अफगानिस्तान का। ठीक है, अब देखिए, और ये घटते क्रम में है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा से सबसे कम में। अब देखो दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि भारत की ये जितने भी हम लोगों ने देश का नाम लिखा है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। क्लियर। अब देखो क्या है, जैसे अगर हम लोग पश्चिम से बात करें तो पश्चिम में जो देश है, यह देश कौन सा है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो देखो पाकिस्तान के साथ में जो सबसे पहला पश्चिम से अगर हम लोग देखें जो राज्य सीमा बनाता है, तो यहां पर देख रहे हो ये राज्य है गुजरात। तो गुजरात राज्य की सीमा जो है यह पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बना रही है उसमें पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पहला इसमें राज्य हो जाएगा गुजरात। ठीक है, दूसरी सीमा पर अगर हम लोग देखें, यानी अगर हम लोग दूसरे राज्य के बारे में बात करें, तो अब यहां पर देखो यह कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि दूसरे राज्य में हो जाएगा, यानी गुजरात, फिर हो जाता है
राजस्थान। फिर यहां पर देखो यह पंजाब है, तब पंजाब भी अपनी सीमा बनाता है किसके साथ में, तो पाकिस्तान के साथ में। तो तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तब तीसरा राज्य हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान, सॉरी, तीसरा राज्य जो हो जाएगा जो इसके साथ में सीमा बनाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पंजाब। अब देखिए यहां पर क्या है कि यह जो दो भाग है, यानी पहले जम्मू कश्मीर पूरे राज्य थे, तो अब क्या हो गया है कि ये दो भाग में बंट गए। तो जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो यह भी सीमा बना रहा है, और साथ साथ में लद्दाख जो है यह भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या है, तो यह है यूनियन टेरिटरी, यह भी पाकिस्तान के सीमा बनाता है। और साथ साथ में अगर बात किया जाए लद्दाख एरिया का, तो यह भी सीमा किसके साथ में बना रहे हैं, तो यह भी सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। तो अब देखो क्या है कि पाकिस्तान देश के साथ में भारत के 3 राज्य, जिनमें पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा पंजाब, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कहने का मतलब यह हुआ कि पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। क्लियर, ये सीमा किसके साथ में बना रहे हैं, ये सभी के सभी पाकिस्तान के साथ में। अब दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें, ये वाला पॉइंट याद रहेगा तो इसको नोट कर लोगे, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर पर फिर हम लोग आते हैं, दूसरा जो देश है यह कौन सा हो जाएगा, तो यह अफगानिस्तान है, ठीक है। अब अफगानिस्तान के साथ में कौन कौन सा भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वह सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जैसे ही आते हैं, चर्चा करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान तुम देख रहे हो कि अफगानिस्तान कहां पर है, तो ये वाला अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ में कौन सीमा बना रहा है, तो अफगानिस्तान के साथ में केवल और केवल यह जो लद्दाख का एरिया हम देख रहे हैं यही मात्र सीमा इसके साथ में बना रहा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ में केवल और केवल लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी यही सीमा बना रहा है, और कोई भी राज्य इस अफगानिस्तान के साथ में सीमा नहीं बना रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ में केवल और केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही सीमा बना रहा है। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो फिर से आ जाते हैं, इसके बाद जो राष्ट्र हैं, यह कौन सा राष्ट्र आ जाता है, तो यह है चीन। अब चीन के साथ में यदि हम लोग बात करें कि चाइना के साथ में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो पहला अगर हम लोग देखें तो देखो चाइना के साथ में जो सीमा बना रहा है यह कौन है, तो यह हो जाएगा, पहला में ही हम लोग लिख देते हैं कि ये हो जाएंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाइना के साथ में जो दूसरा राज्य सीमा बना रहा है यानी पहला राज्य कह सकते हैं, और याद रखोगे कि भारत का यह सबसे उत्तरी राज्य भी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो इस समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य माना जाता है। जम्मू कश्मीर जब था तो यह सबसे उत्तरी राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में बंट चुका है, इस वजह से इस समय भारत की जो सबसे उत्तरी जो राज्य है वह कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लग रही है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे नंबर पर, तो यह वाला कौन सा राज्य है, तो यह उत्तराखंड है, ठीक है। तो तीसरे में जो राज्य सीमा बना रहा है, ठीक है, चाइना के साथ में, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। क्लियर। अब देखो यहां पर ध्यान से, यह वाला कौन सा राज्य है, तो यह वाला जो राज्य है यह है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम भी किसके साथ में सीमा बना रहा है,
तो ये भी सीमा बना रहा है चीन के साथ में। ठीक है, फिर से देखो चीन, इसके अलावा और कौन सा, तो यहां पर देख रहे हो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी सीमा किसके साथ में बना रहा है, तो चाइना के साथ में यह भी सीमा बना रहा है। तो पता चला अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बना रहा है किसके साथ में, तो चीन के साथ में सीमा बना रहा है। अब देखो ध्यान से कि चीन के साथ में सीमा कौन कौन बना रहे हैं। तो पहला हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख क्या है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो राज्य में यह पहला हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर तो यह उत्तराखंड। ठीक है, यह भी सीमा बना रहा है चीन के साथ में। ठीक है, तीसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह है सिक्किम, यह भी सीमा बना रहा है चीन के साथ में। ठीक है, और चौथे में अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश, यह भी सीमा बना रहा है किसके साथ में, तो चीन के साथ में सीमा बना रहा है। तो पता चला चीन के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि संख्या आपसे पूछी जाए तो यह राज्यों की संख्या 4 है और एक हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्य चीन के साथ में सीमा बनाते हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख का क्षेत्र है। यहां तक याद रहेगा। अब आइए नेक्स्ट में, यानी कि चाइना के बाद में हम लोग जो दूसरा पड़ोसी राष्ट्र के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हो जाते हैं नेपाल। ठीक है, अब देखो नेपाल के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जो नेपाल है इसके साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, पहला जो राज्य है जो नेपाल के साथ में सीमा बना रहा है, यहां पर ध्यान से देखो तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड नेपाल के साथ में सीमा बना रहा है। फिर हम लोग अगर यहां पर देखते हैं तो यह वाला इलाका जो है यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यह भी नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं यहां पर बिहार, तो बिहार यह भी नेपाल के साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहां पर यह पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है नेपाल के साथ में। और साथ साथ में यहां पर देखते हैं सिक्किम, तो सिक्किम भी बना रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहां पर नोट कर लें कि नेपाल के साथ में भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बना रहा है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला वाला जो राज्य हो जाएगा यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यह सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो है यह भी सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में, यहां पर तुम देख रहे हो। ठीक है, तीसरे में अगर हम लोग देखें तो कौन सा राज्य है, तो यह है बिहार, यानी कि बिहार भी सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, ये भी सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में। और साथ साथ में सिक्किम भी सीमा बना रहा है नेपाल के साथ में। तो मतलब ये हुआ कि इतने राज्य जो भारत के हैं ये सभी के सभी सीमा बना रहे हैं। किनके साथ में सीमा बनाते हैं, तो ये सभी के सभी नेपाल के साथ में सीमा बना रहे हैं। ठीक है, ये सामने तुम देख रहे हो। चलो, और ये सभी चीजों को याद भी रखना है, कारण उसके पीछे ये है कि हम लोग पड़ोसी देश तो याद रख लेते हैं, लेकिन मैप स्टडी में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के कौन से राज्य क्या एक से अधिक भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा बना रहे हैं, या अगर किसी राष्ट्र के साथ में सीमा बना रहे हैं तो कहां पे बना रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इन चीजों को याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, अब आइए, तो नेपाल के साथ में भी समझ चुके हो। अब देखो फिर आ जाता है कौन, तो एक और पड़ोसी देश है भारत का, और ये कौन सा देश है, ठीक है, तो ये हो जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में यानी कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में भारत का कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा भारत का राज्य जो है
वह सीमा बनाता है। क्लियर? तो अब देखो, सबसे पहला बांग्लादेश है ये, और इसके साथ में सबसे पहला ये वाला राज्य है, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यह सीमा बना रहा है किसके साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में। दूसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहां पर फिर से, ठीक है, अगर हम लोग जैसे देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो राज्य है ये है असम, ठीक है, तब बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। जो दूसरा राज्य हो जाता है वो है असम, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तीसरा राज्य है, और ये कौन सा राज्य है? ये है मेघालय, ठीक है। तब बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है एक और राज्य है भारत का, जो है मेघालय। क्लियर? अब एक और राज्य का नाम देखो, ठीक है, यानी कि इधर देख रहे हो तो यह है त्रिपुरा। तो पता चला कि त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। और अगर यहां पर जैसे देख रहे हो यह है मिजोरम, तो पता चला कि मिजोरम जो है यह भी बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ में भारत के जो जो राज्य सीमा बना रहे हैं उनमें सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहां पर देख रहे हो। दूसरे में है आसाम, यहां पर देख रहे हो आसाम की सीमा, ठीक है। तीसरे में है मेघालय, यहां पर देख रहे हैं मेघालय, ठीक है। चौथे में है त्रिपुरा, यहां पर देख रहे हो त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद और फिर हम लोग देख रहे हैं मिजोरम, और यहां पर तुम देख रहे हो मिजोरम, ठीक है। तो इतने भारत के जो राज्य हैं यह सीमा बना रहे हैं, किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? तो यह बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहे हैं, ठीक है। मैप सामने है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। यदि हम लोग अगर देखें तो अगर प्रश्न में यह पूछा जाता है तो ध्यान से देखते चलो कि सबसे पहले फिर से यहां पर देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल हो जाएगा एक, दूसरे नंबर पर हो जाता है असम, तीसरे नंबर पर हो जाता है मेघालय, ठीक है, चौथे नंबर पर हो जाता है त्रिपुरा, और पांचवें नंबर पर हो जाता है मिजोरम, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। एक और चीज यहां पर नोट रखोगे, ये जो राज्य हम देख रहे हैं यानी कि त्रिपुरा राज्य जो है यह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में तीनों तरफ से सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए, अब आइए नेक्स्ट में जो देश आता है, यह देश कौन सा है? तो यह देश हो जाता है भूटान, ठीक है। अब आइए भूटान का भी सीमा हम लोग देखते चलें कि भूटान देश की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य के साथ में है। देखो यहां पर भूटान को अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले भूटान की सीमा किससे बन रही है? तो यहां पर देखो एक राज्य है भारत का सिक्किम, तो पता चला भूटान के साथ में एक राज्य जो है जो सीमा बना रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम। फिर ध्यान से देखो, भूटान के साथ में एक दूसरा राज्य जो सीमा बना रहा है यह कौन सा देश, यह कौन सा राज्य है? तो यह है क्या नाम है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पता चला भूटान के साथ में एक और भारत का राज्य सीमा बना रहा है, और वो कौन सा राज्य है? तो ये हो जाता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, ठीक है। फिर देखो भूटान के साथ में यहां पर तो ये वाला कौन सा राज्य है? तो ये है असम। तो यहां पर ध्यान से देखो कि असम जो है वह सीमा बना रहा है, और फिर हम लोग देखते हैं भूटान के साथ में तो ये वाला कौन सा राज्य है? तो ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश जो है यह भी भूटान के साथ में सीमा बना रहा है, ठीक है। तो भूटान जो देश है भारत के पड़ोसी देश है, इसके साथ में कौन कौन सा भारत का राज्य सीमा बना रहा है? अगर इसकी बात की जाए तो देखो सबसे पहला हो जाता है सिक्किम, दूसरे नंबर पर हो जाता है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर हो जाता है आसाम, ठीक है, और चौथे नंबर पर हो जाता है
कौन सा? तो यह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पता चला कि 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भूटान के बाद फिर हमारा जो दूसरा राज्य आ जाता है, यह दूसरा जो पड़ोसी देश आ जाता है, यह कौन सा देश है? तो यह है म्यांमार। और अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ में जो है वह भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखो, सबसे पहले जिस राज्य का नाम आएगा, ध्यान से देखो, म्यांमार के साथ में जो सबसे पहला राज्य जो सीमा बना रहा है, यह कौन सा राज्य है? तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरा राज्य के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो कौन सा राज्य इसके साथ में सीमा बना रहा है? तो ध्यान से देखो, इसके बाद हो जाता है नागालैंड। ठीक है, यानी दूसरा राज्य जो है जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है वो हो जाता है नागालैंड। ठीक है, और इसके बाद देखो कौन सा राज्य है भारत का? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर जो है यह भी सीमा बना रहा है। किसके साथ में सीमा बना रहा है? तो यह म्यांमार के साथ में। और फिर हम लोग देखते हैं यहां पर, तो यह कौन सा है? तो यह हो जाता है मिजोरम। मिजोरम जो है यह भी सीमा बना रहा है किसके साथ में? तो म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार के साथ में जो जो राज्य सीमा बना रहे हैं, अगर इनका हम लोग देखें तो सबसे पहला हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर आ जाता है नागालैंड, तीसरे नंबर पर आ जाता है मणिपुर और चौथे नंबर पर आ जाता है मिजोरम। ठीक है, तो ये सभी राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ में? तो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर रहेगा। अब देखो क्या है कि यदि कॉमन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेके चलो, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड एक तरफ चीन के साथ में भी सीमा साझा करता है, तो दूसरी तरफ यह नेपाल के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल के देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य जो है यह बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल जो है यह नेपाल के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। और पश्चिम बंगाल जो है यह भूटान के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। पता चला पश्चिम बंगाल राज्य जो है यह बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल भूटान के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो देखो, जैसे यहां पर सिक्किम देख रहे हो, तो सिक्किम भी जो है, सिक्किम की भी सीमा नेपाल के साथ में भी लग रही है। सिक्किम की सीमा जो है वह चीन के साथ में भी लग रही है और सिक्किम की सीमा जो है वह भूटान के साथ में भी लग रही है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 राष्ट्र के साथ में, यानी कि 3 पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करता है। पहला, पूर्वी भाग में नेपाल के साथ में सीमा साझा कर रहा है, उत्तरी भाग में यह चीन के साथ में सीमा साझा कर रहा है, और अगर पूर्वी भाग में देखें तो यह भूटान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को अगर देखो तो अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो यह अपने पश्चिमी भाग में यह सीमा साझा कर रहा है किसके साथ में? तो भूटान के साथ में। उत्तरी भाग में अगर कहें तो यह किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है? तो चीन के साथ में। और अगर पूर्वी भाग में कहा जाए तो यह सीमा साझा कर रहा है किसके साथ में? तो म्यांमार के साथ में। यानी कि एक से अधिक भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करने वालों में से एक प्रमुख राज्य अरुणाचल प्रदेश भी है। इसी तरह से यदि देखा जाए तो मिजोरम जो है यह भी म्यांमार के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है और साथ साथ में यह बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह कुछ राज्य हैं जो एक से अधिक भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्लियर? तो यह सारा पॉइंट्स है और कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें कॉमन स्टेट्स
कि अगर सीमा साझा करने की बात कहें तो कई राज्य ऐसे हैं जिसकी चर्चा भी हमने किया। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो आइए उनकी संख्या हम लोग गिन लें। सबसे पहला इधर से अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहला हो जाता है गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है राजस्थान, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पंजाब, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश। पांचवें नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड। छठे नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश। सातवें नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार। आठवें नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो पश्चिम बंगाल। नौवें नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिक्किम। और साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो यहां पर जितने भी 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये सभी जितने भी 7 सिस्टर्स के स्टेट्स हैं ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार से भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा इनकी संख्या 16 है। यानी 16 ऐसे भारत के राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना, इसको याद रखिएगा। एग्जामिनेशंस के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैप्स याद रखने में बड़ा आसानी हो जाता है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।